अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रज़ी ताहिर। ईमान मज़ारी सारी रात 24 घंटे तकरीबन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में गुजारती हैं। उस हाई कोर्ट की बिल्डिंग से एक वो शख्सियत जो लोगों के हकूक़ के लिए खड़ी होती है, जो हर बेज़ुबान की ज़ुबान बनने की कोशिश करती है। आज उसे ज़बान की ज़रूरत है, आज उसे उसके अपने हकूक़ सलब किए जा रहे हैं। तो हालत ये है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बार एसोसिएशन है वो तो उनके साथ खड़ी है, लेकिन केसेस कहाँ जाएंगे, आगे क्या होने जा रहा है, सबीन से पूछते हैं क्या सूरत हाल रही। 24 घंटे तो वो अदालत के अंदर रही और अब आगे क्या होने वाला है। रज़ी, कल भी उनको ज़मानत मिली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन ज़मानत के फ़ौरी बाद एक FIR जो है वो मंजर-ए-आम पर आती है। और आपको याद होगा बलूचिस्तान के जो मिसिंग पर्सन्स हैं उनके अहले खाना ने प्रेस क्लब के बाहर एक धरना दिया था। उस धरने में ईमान मज़ारी इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पर जाती थी और जो मिसिंग पर्सन्स थे उनके मुकदमे फ्री ऑफ कॉस्ट ईमान मज़ारी लड़ती थी। ठीक है। अब ईमान मज़ारी पे जो FIR है उसमें एक तो ये कहा गया कि जी हादी अली चट्टा ने प्रेस क्लब के बाहर उन मुजाहिरीन के साथ फायरिंग की। अब ये तारीख इस चीज़ की गवाह है, कहीं रिपोर्टेड नहीं है, हम लोग कवर करते रहे, हमें पता है कि आज तक प्रेस क्लब के बाहर बलूचिस्तान के मामले पे खास तौर पर फायरिंग का वाक़या कभी पेश नहीं आया, कभी भी पेश नहीं आया। एक FIR मंजर-ए-आम पर आती है और इस FIR में ये मेंशन होता है कि चूंकि उन्होंने जो है वो फायरिंग की थी रेड जोन के अहाते में, तो उन पर जो है वो एक और केस बनता है। मतलब एक भोंडी FIR एक और भोंडी FIR जो है उसको कहीं ना कहीं से निकाल दिया जाता है। जुलाई 2025 की FIR है जिसमें उनकी गुज़िश्ता रोज़ अगर वो लोग बाहर आते तो गिरफ्तारी डाल दी जाती। अब गुज़िश्ता रोज़ सूरत हाल ये रही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कि ईमान मज़ारी अपने शौहर के हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थी। वो अपने ज़मानत के लिए ही मौजूद थी वहाँ पे और उनके वकील कामरान मिर्ज़ा भी उनके साथ थे। वो लोग निकलने लगे थे, लेकिन फिर उनको किसी ने बताया, ज़ाहिर है लोग बता देते हैं कि बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस्लामाबाद पुलिस खासी भारी तादाद में गिरफ्तार करने के लिए मौजूद है। अगर वो लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर आते तो गिरफ्तारी देते थे। मसला यहाँ पर ये नहीं था कि वो गिरफ्तारी दे नहीं सकते थे, मसला ये था कि अगर वो गिरफ्तारी दे देते तो आगे उनके साथ क्या होता। क्योंकि हमने परसों जो बात की है, बताया है लोगों को भी कि जो एडिशनल सेशन जज हैं अफजल मजोका साहब, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज इस वक्त बनी हुई है, वो तिल धर का जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा उनके शिकंजे में आएँ और वो उनको कमरा अदालत से गिरफ्तार करवाएं। गुज़िश्ता रोज़ ईमान मज़ारी, ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है, कामरान मिर्ज़ा साहब ये कह रहे हैं कि मुझे 45 साल हो गए वकालत करते हुए, 45 साल में ये पहली दफ़ा हुआ है कि किसी खातून ने अदालत के अहाते में रात गुजारी है। पूरी रात ईमान मज़ारी अपने शौहर के, अदालतें भी नहीं रही ना जो रात को खुल जाया करती थी, नहीं खुली, बिल्कुल नहीं खुली। और इनकी वालदा गिरफ्तार हुई थी श्री मज़ारी, तो जस्टिस अतहर मनल्ला साहब ने अदालत खोल ली थी, लेकिन उनकी बेटी पर अब मुश्किल वक्त है। लेकिन अफसोस के साथ कि हमारी अदालतें जो हैं बिल्कुल खामोश है, कोई ऐसा बयान नहीं दे रही या कुछ ऐसा नहीं करी। आज कामरान उन्होंने अब ज़मानत कब्ल गिरफ्तारी जो है वो दायर की इसी मुकदमे में जिसमें कल उनकी गिरफ्तारी मुतवक्किल थी। गिरफ्तारी वो आज जो वो दायर की है, 1 रोज़ की ज़मानत अब उनको मिली है। लेकिन वो एक और भी खदशा था कि दीगर किसी और केस में जिस तरह ये सामने आ गया FIR, तो किसी और FIR में गिरफ्तार कर ले तो वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। क्यों नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। कामरान मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि ये FIR हो या कोई अगर और FIR इसके बाद निकलती हो तो हमें इसमें ज़मानत दी जाए। तो जस्टिस आज़म खान साहब ने कहा है कि मैं किसी और मुकदमे में आपको ज़मानत नहीं दूंगा, ये एक वाहिद मुकदमा है, इसमें मैं आपको ज़मानत दे रहा हूँ। तो उस मुकदमे में उनकी ज़मानत हो गई है, लेकिन वो वक्ती ज़मानत है। जो हालात इस वक्त इस्लामाबाद के लोअर कोर्ट्स के बने हुए हैं, मुमकिन तौर पर ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को जब भी लाएंगे। अब कल तो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा बिल्कुल प्रिपेयर होकर आए थे अपने एंड पे, वो अपने सामान साथ बड़े बड़े ब्रीफ के साथ लेकर आए थे, गर्म कपड़े, चीज़ें सब कुछ उसमें डाल कर लाए थे। उनको उम्मीद थी कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो सकी। और इसमें मैं समझती हूँ कि जो मौजूदा सदर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वाजिद गिलानी साहब, उनका जो किरदार है या जो उनका रहा है वो एक इस तरह का है कि उनको समझते हैं कि वो कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, कि वो ऐसे हैं, वो बात नहीं करते, उनका बात करने का एक्सेंट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी लोगों से। तो वाजिद गिलानी साहब ने कल बहुत कोऑपरेट किया, वो सारी रात जो है वो मौजूद रहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तनकीद भी की है ईमान मज़ारी ने, जी ईमान मज़ारी ने भी किया। और उन्होंने आज कहा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि बार को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। अपना नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि बार को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। लेकिन चूंकि ईमान मज़ारी एक वकील की हैसियत से यहाँ पर मौजूद थी, तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं बार का जो एक अब पामाल ना होने दूँ, बार का जो तकद्दुस है उसको पामाल ना होने दूँ, और बार का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जो मेरी जिम्मेदारी थी, तो मैंने अपनी जिम्मेदारी जो है वो निभाई है। तो बहरहाल 1 दिन की ज़मानत है, अब देखें कि कल क्या होगा। बहरहाल जी, कानून और आइन सब बेबस नज़र आते हैं, और एक ख़ातून वकील जो इंसानी हकूक़ की तर्जमान भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, हर जगह एक्टिव भी होती हैं,
پورا نظام زور لگا رہا ہے کہ ان کو گرفتار کر کے کچھ 7 سے 10 سال کی قید سزا دی جائے تاکہ ان کی آواز کو خاموش کرایا جا سکے۔ اتنا ہی اب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ نے کے بعد۔